हेलो गाइज, स्वागत है आप लोगों का अमर क्लासेस विद एजे में। गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में वर्ड किसे कहते हैं, शब्द क्या होता है। तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषाएं समझेंगे। इसकी परिभाषा क्या कहती है। जैसे कि पहली परिभाषा लिखी गई है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का ऐसा समूह जो अर्थ देता है, जिसकी कुछ मीनिंग होती है, जिसका कुछ भाव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, ए कलेक्शन आर ग्रुप ऑफ लेटर्स विद सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ए कलेक्शन आर ग्रुप, एक संग्रह अथवा जो समूह होता है आप लेटर्स में अक्षरों का, वर्णों का, विद सम मीनिंग, कुछ भाव के साथ, इज कॉल्ड वर्ड, वही शब्द कहलाता है। अर्थात अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका कुछ भाव हो, उसी को हम शब्द कहते हैं। इसको यहां हिंदी में लिखा भी गया है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसका मतलब वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, उसी को क्या कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं। फिर वही नीचे लिखा गया, इसकी परिभाषा का अर्थ है, वर्णों का एक संग्रह या समूह जिसका कुछ अर्थ या भाव हो, उसी को शब्द कहते हैं। अब इसका अर्थ, इसका भाव क्या निकलता है, इससे यह पता चलता है कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलेगा, उसी को हम शब्द कहेंगे, और जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा वो शब्द नहीं होगा। जैसे हम यहां पर देख रहे हैं, ए, ई, एस, बी, सी, ई, डी, तो यहां ये अक्षरों का समूह तो है, लेकिन इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। जबकि अभी हम केवल लिख देते हैं गो। गो मीन्स होता है जाना। अब इसका सेंस निकल रहा है, इसलिए इसको हम शब्द कहेंगे। यहां वर्णों की संख्या से मतलब नहीं होता है, वर्णों का संग्रह हो, समूह हो, लेकिन उसका कुछ मीनिंग भी हो, तभी उसको हम शब्द कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के प्रकार या भेद। तो ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सभी प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। शब्दों के सभी प्रकार को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यहां पर लिखा गया, शब्दों के सभी प्रकार को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों का भेद है, तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 8 होती है। लेकिन कभी कभी इसमें एक और जोड़ देते हैं डिटरमाइनर के रूप में, तो इनकी संख्या 9 बन जाती है। बाकी सामान्य रूप से इनकी संख्या 8 ही मानी जाती है। आज हम थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से भेद इनके हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, वो काम क्या करते हैं। बाकी विस्तृत चर्चा आगे अगले सेशन में होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नाउन क्या है। नाउन को संज्ञा कहा जाता है। नाउन क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा किसे कहते हैं, नेमिंग वर्ड। जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं, जिनसे किसी के नाम का पता चलता है, जिनको हम जिस नाम से जानते हैं, वही क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। इसको हम कह सकते हैं नेमिंग नाउन। नाम ही संज्ञा है। अब वो किसका नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, भाव का नाम है, विचार का नाम है, इससे कोई मतलब, नाम है तो उसी को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, राम नाम है, गर्ल क्या है, किसी का नाम है, स्टूडेंट क्या है, नाम है, बुक क्या है, नाम, ये सब नाम। इन सबसे किसी न किसी का नाम पता चलता है, इसलिए इन सारे शब्दों को हम क्या कहेंगे, नाउन। इसका मतलब क्या हो गया कि नाम ही संज्ञा होती है, नेम इज नाउन। जितने भी नाम वाले शब्द होंगे वो सब नाउन होते हैं। दूसरा आता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा को रिप्लेस कर देते हैं, जो संज्ञा के बदले में आ जाते हैं। जैसे लिखा गया है, रिप्लेसेस नाउन। प्रोनाउन जो होते हैं नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, उनके स्थान पर ये प्रयुक्त हो जाते हैं।
जैसे इसमें राम है, तो अगर राम हम ना बोले तो राम के स्थान पर हम उसे क्या कह सकते हैं, ही कह सकते हैं। लेकिन ही नाम नहीं है, ही नाम के स्थान पर बोला जा रहा है, इसीलिए इसको प्रोनाउन कहा जाएगा, सर्वनाम कहा जाएगा। गर्ल है तो गर्ल को हम क्या कह सकते हैं, सी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स है, ये प्लूरल है तो उसको क्या कहेंगे, दे कहेंगे। बुक है उसको क्या कहेंगे, इट कहेंगे। तो इस तरह से जो भी नाउन है, जब उन नाउन को हम नहीं लिखते हैं बल्कि उनके स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हीं शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वर्ब है। वर्ब जो होते हैं जिसको हिंदी में क्रिया कहा जाता है, क्या कहते हैं, इसको क्रिया कहते हैं। एक्शन स्टेट वर्ड्स, जो किसी न किसी गतिविधि को बताता है वही हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे रीड पढ़ना, राइट लिखना, वॉक चलना, स्लीप सोना, सिट बैठना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं उठना, बैठना, चलना, फिरना, पढ़ना, लिखना, ये जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्रिया का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। अगला है एडजेक्टिव, जिसको कहा जाता है कि ये विशेषण होता है। एडजेक्टिव विशेषण होते हैं, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, यानी कुछ वर्णन करने वाले शब्द होते हैं। और ये किसको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे गुड, यंग, रेड, ऑनेस्ट। जैसे गुड मैन हो गया, अच्छा व्यक्ति हो गया। व्यक्ति तो है लेकिन व्यक्ति से सिर्फ पता चल रहा है कि वो व्यक्ति है, लेकिन उसके पहले गुड आ गया तो ये उस व्यक्ति के बारे में कुछ और बता दिया, अच्छा व्यक्ति है। यंग मैन है, युवा व्यक्ति है, तो ये क्या करते हैं, ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अगला आपका है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। ये अव्यय होते हैं, इनको ये डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव आर एंड द एडवर्ब। ये वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया को डिस्क्राइब करते हैं या किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं या किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो वह शब्द जो किसी क्रिया, किसी विशेषण, किसी दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में हमें कुछ बताता है उसी को हम एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा राम रन्स, राम दौड़ता है, तो ये आपका नाउन हो गया। दौड़ने वाला कौन है, उसका नाम क्या है, राम नाम है इसलिए नाउन है। अब वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ना क्या हो गई, वर्ब हो गई। लेकिन अगर इसी में जोड़ दें फास्ट, वह तेज दौड़ता है, तो ये जो वर्ब थी इसको इसने क्या किया, इसके बारे में और डिस्क्राइब कर दिया और बता दिया कि वो जो दौड़ने का काम कर रहा है वो तेज काम कर रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारे एडवर्ब होते हैं वो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसलिए इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड कहा जाता है। अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंधवाचक, जो दो नाउन के बीच में आकर के दो नाउन के बीच के संबंध को बताते हैं। जैसे शोज रिलेशन बिटवीन नाउन्स। शोज मीन्स दिखाता है, रिलेशन मीन्स संबंध, बिटवीन नाउन्स मतलब संज्ञाओं के बीच में। ये वे शब्द होते हैं जो दो संज्ञाओं के बीच के संबंध को बताते हैं। जैसे अभी मैं कहूं दिस मार्कर इज इन माई पॉम, ऑन माई पॉम, तो इस मार्कर का इस हथेली के बीच का जो संबंध है वो कौन बताएगा, या तो ऑन बताएगा या तो इन बताएगा। तो दो नाउन के बीच के संबंध को बताने वाले शब्द को ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं, संबंध सूचक कहते हैं। जैसे इसमें ऑन है, इन है, इनटू है, विथ है, बाई है, एट है, फ्रॉम है, आप है, ठीक है, तमाम तरह से उनकी चर्चा आगे की जाएगी। नेक्स्ट आपका है कंजंक्शन, जिसको हम कहते हैं संयोजक। ये क्या काम करता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं।
इसलिए इनको ज्वाइनिंग वर्ड कहा जाता है। जैसे एंड है, बट है, इट है, बिकॉज है, इनसे हम दो शब्दों को या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको ज्वाइनिंग या कनेक्टिंग वर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है इंटरजेक्शन, जिसको हम कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेसिव वर्ड कहते हैं। ये हमारे जो डीप एक्सप्रेशन होते हैं उनको व्यक्त करते हैं, जैसे वाओ, एलाज, हुर्रा। ये सब जो होते हैं ये हमारे डीप जो इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम एक्सप्रेसिंग वर्ड कहते हैं। इसके साथ साथ एक इसमें और कभी कभी ऐड करके बताया जाता है, जिसको हम कहते हैं डिटरमाइनर। डिटरमाइनर जो होते हैं इनको कहते हैं लिमिटिंग वर्ड। ये सीमित करने वाले शब्द होते हैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट में मेन वर्ड होता है, जो हेड वर्ड होता है, उसको ये एक लिमिट में बांधने का काम करते हैं। इसलिए लिखा गया है लिमिट्स नाउन। ये नाउन को सीमित करता है। जैसे इसमें आता है ए, एन, द, दिस, दैट, दी, दो, सच। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये कहलाते हैं डिटरमाइनर। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने थोड़ा सा शब्दों के प्रकार के बारे में इनका एक थोड़ा सा रिव्यू लिया, इनको सामान्य रूप से इनकी चर्चा की कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। अब इसका डिटेल्स अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।